ब्रह्मा जी से देव गुरु बृहस्पति ने नवरात्रि के व्रत की कथा और पूर्व समय में इस व्रत को किसने किया उसकी कथा सुनाने का निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से कहा, हे बृहस्पति, मैं तुम्हें इस परम दुर्लभ और कल्याणकारी नवरात्रि व्रत की कथा और इसका इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। तब बृहस्पति जी ने कहा, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कथा सुनाते हुए कहा, अति प्राचीन काल में पिठत नाम का एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था। वो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन माँ दुर्गा का हवन और पूजन किया करता था। माँ भगवती की कृपा से उसके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उसकी पुत्री बहुत ही रूपमती गुणवान थी। उस कन्या का नाम सुमति रखा गया। वो कन्या अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त हुई। जब वो ब्राह्मण माँ दुर्गा का हवन और पूजन करता, उसकी कन्या भी नियमित रूप से वहाँ उपस्थित रहती। यह देखकर उस ब्राह्मण को बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन वो कन्या अपनी सखियों के साथ खेलने में इतनी मग्न हो गई कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसे हवन और पूजन के लिए घर पहुँचना है। अपनी पुत्री को हवन पूजन के लिए न आया देखकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। जब उसकी पुत्री सुमति घर आई तो उसे अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। उस ब्राह्मण ने क्रोधवश अपनी पुत्री से कहा, तूने मेरी पुत्री होकर पूजन नियम तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं तेरा विवाह एक निर्धन कोढ़ी से कराऊंगा। उसके साथ जब तू दुखों का अनुभव करेगी तब तुझे अपने अपराध का बोध होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर सुमति ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ और आपके अधीन हूँ। आप जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। मेरे भाग्य में जो होगा मुझे वही मिलेगा। मनुष्य तो बहुत कुछ चाहता है और सोचता है, परंतु उसे वही मिलता है जो आपके भाग्य में होता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। मनुष्य के वश में सिर्फ कर्म करना होता है, उसका फल ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री की ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया और उसने जल्द ही एक निर्धन कोढ़ी से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। उसे अपने घर से यह कहकर निकाल दिया कि जा ले जो तेरे भाग्य में लिखा है, भोग अपने कर्मों का फल। अपने पिता द्वारा किए गए इस तिरस्कार से सुमति बहुत दुखी हुई। भटकते भटकते अपने पति के साथ वो एक घने जंगल में पहुंच गई। रात्रि में उस भयानक वन में कष्ट सहते हुए उस कन्या ने दुखी होकर माँ भगवती का ध्यान किया। उस दुखिया की पुकार सुनकर और उसके पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से माँ भगवती उसके समक्ष प्रकट हो गई। माँ भगवती ने उससे कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांग ले। सुमति को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, आप कौन है और मुझ पर क्यों प्रसन्न है? तब माँ ने उसे अपना परिचय दिया कि कहा कि मैं ये आदि शक्ति हूँ। मैं ही प्राणियों के दुखों का नाश करती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्म से अर्जित पुण्य के प्रभाव से तुझ पर प्रसन्न हूँ। उसने माँ से पूछा, हे माता, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल स्वरूप मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हुई है और आप मुझ पर प्रसन्न हुई। अब माँ दुर्गा ने उसे उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, पूर्व जन्म में तेरा विवाह एक निषाद से हुआ था जो कि एक चोर था। एक बार वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे कैद की सजा हुई। जब उसे कैद की सजा हुई तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए तू भी उसके साथ कारागार में चली गई। वहाँ तुम दोनों को भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं दिया गया। उस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे थे और परिस्थितिवश अनजाने में ही तुमसे नवरात्रि के 9 दिनों के निर्जल व्रत हो गए। उसी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। तब उस ब्राह्मणी ने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, हे माँ दुर्गे, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। माँ दुर्गा ने कहा, तथास्तु। और उसके पति का कोढ़ ठीक हो गया और वह अत्यंत रूपवान हो गया। यह देखकर सुमति ने माँ को बारंबार धन्यवाद दिया और सच्चे मन से उसकी स्तुति की। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्री, तुझे शीघ्र ही एक पुत्र प्राप्त होगा जो बहुत ही बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय होगा। तुम उसका नाम उद्यालक रखना। माँ दुर्गा के आशीर्वाद को सुनकर सुमति की आंखों में अश्रु बहने लगे। उसने कहा, हे माँ, मैं तो इस भयानक वन में अपने कोढ़ी पति के साथ अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी। आपकी कृपा से मेरे दुखों का नाश हो गया है। इस विपत्ति के सागर से आपने ही मुझे निकाला है। तब माँ दुर्गा ने उससे कहा, हे पुत्री, अभी तो मुझसे और भी वरदान मांग सकती है, जो चाहे मांग ले। तब सुमति ने कहा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे मनोवांछित वर देना चाहती हो तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो।
मुझे नवरात्रि के व्रत एवं पूजन की विधि बताइए जिसके पालन करने पर आप प्रसन्न होते हैं। मुझे उसकी विधि और फल पूरे विस्तार से बताइए। तब माँ दुर्गा ने सुमति को कहा, हे पुत्री, मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली नवरात्रि के व्रत का महात्म्य एवं पूजन की विधि मैं तुमसे कहती हूँ। तुम ध्यान से सुनना। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि को लेकर पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से मेरे 9 स्वरूपों का पूजन करो। 9 दिनों तक उपवास करें। यदि उपवास नहीं कर सकते हैं तो एक समय भोजन कर सकते हैं। योग्य ब्राह्मण से विधि विधान के साथ घट स्थापना कराएं। पूरे 9 दिन तक मिट्टी में बोए जौ को जल से सींचे। प्रतिदिन महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजन में अर्घ का विशेष महत्व है। भिन्न भिन्न सामग्री से अर्घ देने के अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। जैसे बिजूरा के फूल से अर्घ देने पर रूप की प्राप्त होता है। जायफल से अर्घ देने से यश और कीर्ति प्राप्त होती है। दाग से अर्घ देने पर कार्य सिद्ध होता है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। फलों से अर्घ देने के बाद विधि पूर्वक हवन करें। घी, गेहूं, खांड, शहद, तिल, जौ, बिंब, नारियल, डाक और कदम से हवन करें। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के फूलों से हवन करने से धन की प्राप्ति होती है। चंपा के पत्तों से हवन करने से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से हवन करने से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। केले से हवन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से हवन करने से राज के सम्मान मिलता है। दाग से हवन करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल के हवन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हवन कराने वाले आचार्य का पूर्ण आदर सत्कार करें। यथासंभव दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। इस परम दुर्लभ व्रत का पालन पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से करने से मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दान करने से उसका पुण्य कई गुना अधिक हो जाता है। माँ भगवती ने सुमति से कहा, हे पुत्री, इस व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से अपने निवास, मंदिर और तीर्थ स्थान पर करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। उस ब्राह्मण कन्या सुमति को व्रत का सारा विधान सुनाकर माता अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस परम पुण्यदायी व्रत को जो भी स्त्री पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति से करता है उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। वो मनुष्य संसार के समस्त सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी से व्रत का महात्म्य जानकर देव गुरु बृहस्पति आनंद से भरकर बोले, हे परमपिता, आपकी कृपा से मैं इस परम दुर्लभ व्रत का महात्म्य जान सका। यह मेरे लिए अमृत के समान है। इसको सुनकर मैं धन्य हो गया। देव गुरु बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने प्राणियों के कल्याण हेतु इस दिव्य व्रत को पूछा, तुम धन्य हो। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय।